बोलिए कि मेरे पास 2068 ID है। आपने सिर्फ मुझे ये बताना है जिसकी 2068 ID है उसमें कौन सी चीज़ कौन सा प्रोडक्ट उसने सेल किया हुआ है, तो क्या करोगे, कैसे बताओगे? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। कोई फॉर्मूला याद आ रहा हो कि हाँ इस चीज़ से हो सकता है या कुछ ऐसा? कोई भी एक चीज़ नहीं? वी लुकअप सुना है? क्या होता है इससे? अभी आपने करना क्या है, सबसे फर्स्ट अपने ID बनानी है यहाँ की लिस्ट, ठीक है? लिस्ट तो पता है कहाँ से बनती है, कहाँ से बनती है? डाटा से, डाटा वैल्यूएशन लिस्ट, और सोर्स में करते हैं आप यहाँ पे ID सिलेक्ट करेंगे, लिखना कुछ नहीं, सोर्स में सिलेक्ट, ठीक है? करेक्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम एक लेते आएंगे इक्वल टैब से ओपन कर लेना। आपकी ये क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपकी ये है, बट अब हम तो इस पर सेलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ये हल्का सा इस पर सिलेक्शन नहीं देना है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सा हमें की प्रेस करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, मुझे ये सेल सेलेक्ट करनी है, मैं ऐसा यहाँ पे क्या लिखूँ कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसका क्या है, एड्रेस है, ठीक है, नेट कॉम। उसके बाद हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एम्प्लॉय ID के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो टेबल अरे में आएगा, एम्प्लॉय ID से ही आपका पूरा टेबल सेलेक्ट करेगा, ठीक है, नेट कॉम। उसके बाद है हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट में चाहिए नेम। हमने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू किया, तो कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये नेम चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है कॉलम नंबर 2, ठीक है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, समझ लगा? उसके बाद कॉपी कर लो, यहाँ से मार्क लगा दो सामने, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं बताता कैसे करना है आपको ना। अब यहाँ पे सिर्फ आपने ये चेंज करना है 3 4 5, इन्हें क्या चेंज करनी है, 6, बता सकते हैं 7, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 क्यों किया, मैंने कॉपी किया था यहाँ से और सभी पे राउंड 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 वैसे आ रहा था, ठीक है? फिर मैंने इसको कॉपी करने के बाद मैंने सिर्फ यहाँ मेरा 2 था, वहाँ 3 4 5 6 कर दिया। ऐसा क्यों किया? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से टेबल सेलेक्ट किया था ना, यहाँ से, तो ये कॉलम नंबर 1 है, तो हमें कॉलम नंबर 1 का रिजल्ट दिया, कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 2, फिर 3 में डिपार्टमेंट है, 3 में डिपार्टमेंट है, सो 4 5 5 ऐसे 6। अगर हमें यूनिट चाहिए तो हमें 6 लिखना पड़ेगा, तो यूनिट आएगी 7 में हमारा स्टेट आएगा। ये क्लियर हो गया? अगर अभी आपसे कोई पूछे कि मेरे को फटाफट जिसका 2060 है उसका मेरे को बताना क्या चीज़ को क्या बोले सेल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट दिखाना है, बस आपने यहाँ से करना है 2060, आप बना सकते हो मॉनिटर में 5 सेकंड के लिए, ये हो जाएगा, इजी है। अब ये तो था कि हमें बल्कि बताना है हमको कि क्या चीज़, मतलब कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कि हाँ 2060 का ये था, ओके ठीक है चला लेते हैं। अब आपको बोला है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, आपने किसी के लिए यहाँ से रिपोर्ट भेजनी है, आपको बोल दिया गया है कि जो 2061 पे है बंदा उसकी मेरे को रिपोर्ट शेयर करो, मेरे पास इतना टाइम है 30 सेकंड्स के बीच बीच में, ठीक है? तब आपने रिपोर्ट के लिए क्या करना है, पूरा सेलेक्ट कर लिया, ओके, उसके बाद चलेगी आप इंसर्ट पे, पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, हमें नई नहीं चाहिए, हमारे पास 3 ओपन हैं, हम 3 में से जो लास्ट वाली इस पर कर लेंगे,
ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट शीट नंबर 3 पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, कहीं भी जरूर नहीं यहाँ करना, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये ओपन हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपने करना है रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो आईडी रख रही हूँ मैं, रिपोर्ट एंड फिल्टर को नीचे देख रहे हैं किस तरीके से ये करना है, ठीक है। नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, प्रोडक्ट। अब यूनिट होती है डिजिट में, जो भी आपकी डिजिट में आती है वो चीज़ आपने रखनी है वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया। अब ये तो बट सभी का है ना, ये दलजीत है, अभी जसप्रीत है, जो भी आपने लिखा है सभी की है, मुझे एक की ही रिपोर्ट चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, ऑल पे जाके क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे मुझे 61 की देनी है, 61 पे क्लिक करूँगी और ये उसकी रिपोर्ट आपके सामने आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा है सम ऑफ यूनिट सोर्स हो गई, क्यों आ रहा है, हम सिर्फ एक ही बार सोचिए ना, यूनिट 100 है बस उसकी, ठीक है। तब आपने डिज़ाइन पे जाना है, सब टोटल पे जाना है, और यहाँ से करना है डू नॉट शो सब्सक्राइब, ठीक है। और यहाँ पे आपने ग्रैंड टोटल पे करना है ऑफ रो करनी है और कॉलम दोनों ही हटा देना है। अब पता लगा नेम है सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्समैन है, कीबोर्ड कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, 100 यूनिट हो, ठीक है। अब आप 3 तरीके की रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि MS एक्सेल में आप कितने तरीके की रिपोर्ट तैयार करते हो, तो MS एक्सेल में आप 3 तरीके की रिपोर्ट तैयार करते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका कंपेयर, जो अभी आपका ये बन रही है, ठीक है। जो ये वाला दिया होता है ये होता है कम्पैक्ट दिया, ठीक है। दूसरा है शोइंग आउटलाइन फॉर्म, शोइंग आउटलाइन, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, जो भी है, ठीक है। देन लास्ट है आपका शोइंग टैबुलर फॉर्म, ये टैबुलर रिपोर्ट। आप यहाँ से इसकी लेआउट तैयार कर सकते हो जो आपने इजी है, और ये इसका कलर वगैरह है, अगर आपने चेंज करना है। अब ये चला गया, इस पर क्लिक करके दोबारा आ जाएगा अगर आपने एडिट करना हो, बट अगर आप इस कोई बार काट देते हो तो जिस मर्जी में क्लिक कर दिया आएगा, ठीक है। दोबारा लाने के लिए आपने ऑप्शन पे जाके फिर पेस्ट करना है। ये क्लियर हो गया पक्का। अब देखो आप बता भी सकते हो यहाँ से, अगर आपको कोई बोले कि आपने ना मेरे को 100 मतलब 2070 की भेजनी है, तो आपने फटाफट क्या करना है, यहाँ से 2070 ढूंढना है, ओके करना है, ये आपकी रिपोर्ट बन गई, देन यहाँ से इसको प्रिंट देके ईजी है ना, ठीक है। अब तीसरा है कि मेरे को ऐसा है कि कोई बंदा पीछे से आ रहा है, उसको सिर्फ चेक करना है कि किसने कितनी ज़्यादा सेल की, किसने कितनी ज़्यादा परचेज की, मतलब सेल की है, कितनी यूनिट की, किस स्टेट में ज़्यादा सेल हुई है, सिर्फ चेक करना है, पूछ नहीं रहा था आपसे, ठीक है। तो उस टाइम आप अपनी जो ये शीट है उसको किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले सेलेक्ट कर लिया, वही इंसर्ट, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन आपकी रिपोर्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपने दिखानी नहीं होती, ये चीज़ आपने शेयर करनी होती है, ठीक है। हम यहाँ याद है। अब हमने देखे किस एम्प्लॉय ने कितनी यूनिट सेल की, एम्प्लॉय आना अभी यूनिट ये आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लिया इसे, इंसर्ट पे चले गए, ठीक है। अगर ये नहीं बनाना है, आप इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, तो आपको मतलब कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। अब दिख रहे हैं इसमें किसकी ज़्यादा है, ये 2 की इक्वल जा रही है, इसकी हेल्थ की कम है, मतलब सामने वाले को देख के ही पता चल जाएगा, है ना, ईजी है। और ये इसके लेआउट सर्च हमें किस तरीके से दिखाना है, ये सेल्समैन की रिपोर्ट आ रही है, ये सेल्समैन ने इतना किया है,
मतलब ये होगा आपका वही 650, ये 700 से ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। और हमें ये दिखानी होती है, यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर दोगे और यहाँ पे आप यहाँ पे कलर दोगे, अब हमें दूसरा चेक करना है। हम दोबारा इसी पे जा रहे हैं, सिलेक्ट पे जा रहे हैं, अब हमें ये देखना है किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सेल हो रही है, ठीक है। सिलेक्ट करें, इंसर्ट, अब हम इसमें बनाते हैं, ये सारा आपके डाटा में शो करता है, ठीक है। और इसके बाद इसको हम थोड़ा ब्लैक शेड पे लेते हैं, उसके बाद करके प्रोडक्ट अब कोई भी देख सकता है सबसे ज़्यादा कौन सा जा रहा है, सबसे कम कौन से रह रहे हैं। इजी है, कर लोगे। अब एक शेड से ये एक्चुअल वर्क है जो आपकी कंपनी में होता है, ठीक है।